अच्छा ज़रा फिर से हम कराची की बात कर लेते हैं। कराची के जो शहरी है शदीद तरीन जो गर्मी है उसमें दोहरी अजियत का शिकार है। एक तरफ जो है ना सूरज, अभी सूरज बड़ा अच्छा दिख रहा है आपको, अभी आप बाहर निकलेंगे ना बहुत अच्छा वेदर रहेगा 9-10 बजे तक। जैसे ही 11 बजेंगे सूरज आग बरसाना शुरू कर देगा। फिर यहाँ पर हो गया है पानी का संगीन बहरान, और हम ये देख रहे हैं कि ईद पे बड़ा ख्याल रखा जाता था लोगों का, चाहे वो बिजली की मद में हो, गैस की मद में हो। गैस वालों ने चले हम पे थोड़ा बहुत मेहरबानी की, लेकिन पानी का भी ख्याल रखा जाता था। मगर पानी का बहरान ईद से पहले से जारी है और अब ये संगीन हो गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए और एक इदारा दूसरे इदारे पर जिम्मेदारी डालने की जो एक रिवायत है ना कराची में, वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की किल्लत का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक। अच्छा, हर चीज की बात जो है ना के इलेक्ट्रिक पे डाल देते हैं। हाँ वैसे ये भी है, सड़कें खुदी हैं के इलेक्ट्रिक, पानी का बहरान है के इलेक्ट्रिक। आखिर मसला क्या है ये? अच्छा, कराची में जनाब शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी के दौरान पानी का बहरान भी सदफ ने आपको बताया कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है। के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट है, वही के इलेक्ट्रिक वाली बात। उसके बायस जो K2 पंपिंग स्टेशन है वो मुतासर हुआ है, जिससे शहरियों को जो 54 MGD से जायद पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिला सेंट्रल और वेस्ट के मुतादिद इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। तो हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। अफजल, क्या सिचुएशन है इस वक्त? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2 जो पंपिंग स्टेशन है उसमें पैदा होने वाली खराबी की असल वजह क्या थी और क्यों नहीं उसको फिक्स किया जा रहा? जी देखिए, पानी एक ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर कॉरपोरेशन का इदारा जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आता है। ताहम देखा जाए तो शदीद गर्मी में कराची में पानी जो है उसमें ज़्यादातर जो देखा जाए इजाफ़ा होता है इस्तेमाल में, लेकिन इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से हिकमत अमली तो बनाई जाती है, लेकिन इस हिकमत अमली पर अमल दरामद नहीं किया जाता। देखा जाए तो इदारों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि कहीं कहा जाता है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कि इलेक्ट्रिक की एक ब्रेक डाउन के बायस लाइनें टूट गई, तो कभी कहा जाता है कि पानी की कमी है वो जिसको पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही है कि शहरियों को मामूल के मुताबिक पानी की सप्लाई जारी रखें। इन तमाम तर चीज़ों में पिसता कौन है? शहरी। देखा जाए तो इस वक्त जो शहर के 2 बड़े ज़िले हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता शब के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है बिजली के मेन केबल का फॉल्ट आया, जिसमें K3 और K2 की जो लाइनें हैं वो मुतासिर हुई और जिसके बायस शहर के 2 इलाके ज़िला सेंट्रल जिसमें नॉर्थ कराची, नई कराची, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, गुलबहार का इलाका और उसके बाद वेस्ट के इलाके हैं पाक कॉलोनी, साइड एरिया, कस्बा कॉलोनी और औरंगी टाउन का इलाका मुतासिर हुआ और 12 घंटे से वहाँ पानी जो है मकीनों को नहीं मिल सका, जिस पर शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता शब जब केबल में फॉल्ट आया तो आर्जी तौर पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली तो सप्लाई कर दी गई। बताएं, इतना ज़्यादा फंड मिलते हैं, इतने मसाइल हैं, ये कोई नई बात नहीं है, तो क्या वाटर कॉरपोरेशन के पास जनरेटर नहीं है? ख़ास तौर पे ईद जैसे ओकेजन पे तो लोगों को इस मसाइल से निकाला जा सकता था। हर बात के लिए कि इलेक्ट्रिक की तरफ क्यों देखा जाता है? अपने तौर पर क्यों नहीं ये अपनी रिसोर्सेज को जो है एनहांस करते हैं? सदफ, देखा जाए तो ये जनरेटर पर चलने वाले सिस्टम नहीं है। ये 440 वाट की बिजली इनको दरकार होती है इन पंपिंग स्टेशनों को, क्योंकि इनकी मोटरें बहुत हैवी पावर की होती हैं। इसको के इलेक्ट्रिक की जो 440 वाट के जो वाट होते हैं वही चला पाते हैं। ताहम देखा जाए तो शहर में पानी की कमी के बायस आपने देखा गुज़िश्ता शब जो है शहरी बाहर निकले, उनका पैमाना लबरेज हो गया और उन्हें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए एहतजाज का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ, जिसमें लांडी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी के इलाकों में जलाओ घराव हुआ। बिजली और पानी की अदम फराहमी पर लोग सड़कों पर निकले और पुलिस को भी इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। इसके लिए एहतजाज जो मुजाहिरीन हैं उनको यकीन दहानी कराई जाती है कि पानी की फराहमी हो या बिजली की बहाली, इस पर टाइम फ्रेम दिया जाता है। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से तो कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा किया गया कि जल्द शहरियों को बिजली फराहम कर दी जाएगी, जिस पर रात के जो एहतजाज
एहतजाज थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन देखा जाए तो वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि 54 MGT पानी की फराहमी की कमी का सामना था। अफजल एक बात बताएं, मुख्तलिफ इलाकों में ये पानी की हम ये देख रहे हैं कि ईद का ओकेजन है, आप लोगों ने भी एहतजाज किया, जाहिर है लोगों के घरों में गोश्त है, बिजली नहीं है, फिर पानी भी नहीं मिल रहा है, तो किसी जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, कोई एक्शन हुआ, किसी के ऊपर किसी से पूछा गया कि भाई ये क्यों ईद लोगों की खराब की गई है तीनों दिन? जी सदफ, देखिए खत्तो खिताबत होती है, जिम्मेदार तो कोई किसी को नहीं ठहराता। इदारे बेबसी के आलम में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक लगाती है कि हमने पानी की बिजली की सप्लाई को हर मुमकिन तौर पर बहाल रखा हुआ है, जबकि वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि सबसे ज़्यादा नुकसान लाइनें टूटने का हो या पानी की बहाली की सप्लाई की मुतासिर का मामला हो। इसमें के इलेक्ट्रिक को वो जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन दोनों इदारों की जानिब से कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगरचे चाहिए वज़ीर आला सिंध को कि इस पर कमेटी तश्कील दें, जहां अगर बिजली का बड़ा फॉल्ट हो, केबल फॉल्ट हो, अगर पानी की सप्लाई मुतासिर हो तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और अगर अफजल, मैं अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि वाटर कॉर्पोरेशन का इस हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ CEO वाटर कॉर्पोरेशन असदुल्ला साहब लाइनअप थे, लेकिन अब वो ड्यूरिंग द सेगमेंट या उससे पहले भी हमने उनको ट्राई करने की कोशिश की है, वो राब्ता नहीं कर रहे, उनका फ़ोन ही बंद है सिरे से। तो जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि यकीन दहानी क्या करवाई गई अवाम को, एहतजाज किस बात पे, किस यकीन दहानी के बाद लोगों ने एहतजाज खत्म किया? देखिए साहब, वाटर कॉरपोरेशन को के इलेक्ट्रिक ने यकीनानी कराई है कि तकरीबन 5 घंटे बाद बिजली बहाल कर दी जाएगी। मेन केबल का जो फॉल्ट है उसको दूर करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और शहरियों को तकरीबन आज 11:30 और 12 के दरमियान जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पानी की सप्लाई की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब देखें, यकीन दहानी और दावे और वादे अफसरान भी करते हैं, इदारे भी करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये शहर सिर्फ दावों तक ही महदूद है, वादों तक ही महदूद है। अगर दावे और वादे एक तरफ रख दिए जाएं और अमली इक़दाम किए जाएं तो अफजल जो वफा हो, जिस तरह तो बहुत से वादे, बहुत हर हफ्ते कोई ना कोई नया वादा। बहुत शुक्रिया आपने अफजल परवेज में अपडेट किया सारी सिचुएशन से। ये जनाब सिचुएशन है, ना पानी थी, ना बिजली था, ना गैस था, और ईद के दिनों में लोग कराची में एहतजाज कर रहे थे। ये तो